यस, तो हम बात कर रहे हैं रेडिएशन के लिए कि यू फील वार्म व्हेन यू सिट इन द फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। आपने देखा है कि अगर आप किसी इलेक्ट्रिक हीटर के सामने बैठे हैं तो भी आपको हीटिंग फील होती है, या कोई फायर है जैसे आग लगी हुई है कहीं पे भी, मतलब आग जला रखी है हमने, और अगर आप उस फायर से थोड़ा दूर बैठते हैं तो भी आपको हीटिंग आ रही है ना। तो ये फायर, आप फायर को टच भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी आपके पास हीटिंग कैसे आ रही है। हाउ डज द हीट ट्रेवल फ्रॉम हीटर टू योर बॉडी। हीटर से या फायर से आपकी बॉडी तक हीट कैसे आ रही है। द एयर बिटवीन यू एंड द हीटर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। और इसके बीच में क्या है, एयर, हमने पढ़ा था एयर के बारे में कि एयर जो होती है वो हीट का बैड कंडक्टर होती है, एयर के अंदर से हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। ये हमने बहुत सारे एग्जांपल लेके पढ़ा है ना। तो आपके और फायर या हीटर के बीच में जो प्रेजेंट है वो है एयर। एयर आपका कंडक्टर भी नहीं है, उसके बावजूद भी जो है ये हीटिंग जो है वो आपके पास कैसे पहुंच रही है। Therefore, heat cannot be transferred by conduction। यहाँ जो है आप टच भी नहीं कर रहे हैं तो कंडक्शन से हीट भी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। हीट कैन नॉट इवन बी ट्रांसफर्ड बाय द कन्वेक्शन। यहाँ कन्वेक्शन से भी नहीं हो रही है कि हॉट एयर आ रही है वो एयर आपके पास आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सराउंडिंग द हीटर विल बी बिकम लाइट एंड राइज अपवर्ड आर नॉट ट्रांसफर टू यू। तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि एयर है वो हीट अप हो रही है, ऊपर जा रही है, फिर आपके पास ऐसा कोई सर्कुलेशन भी नहीं हो रहा है। When the heater is switch off, जैसे ही आप हीटर को स्विच करेंगे you immediately feel cold, और आपको ठंड भी लगनी स्टार्ट हो जाएगी, आपको अब हीटिंग आनी बंद हो जाएगी। This show that air around you remains cold। इसका मतलब आपके आसपास की जो एयर है वो ठंडी है, क्योंकि हीटर के बंद होते ही आपको ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब आपको जो हीटिंग है वो एयर के थ्रू नहीं आ रही है। देयर मस्ट बी ए थर्ड प्रोसेस। इसका मतलब कोई अलग ही प्रोसेस है जिससे हमें हीटिंग मिल रही है। क्या, देयर इज ए थर्ड प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। इसको ट्रांसफर ऑफ हीट का तीसरा मेथड कहा जाता है। ये क्या होता है इसके अंदर, ये कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ हीट इसके अंदर कैसे होगा। द मीडियम, एयर इज द मीडियम इन दिस केस इज नॉट हीटेड। इसमें हवा गर्म नहीं हो रही है, येट फिर भी देर इज ए ट्रांसफर ऑफ हीट, इसके बाद भी हीट ट्रांसफ़र हो रही है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपके और हीटर के बीच में, यहाँ पे फायर की जगह मान लो मैंने कोई हीटर लगा लिया, ठीक है, यहाँ कोई हीटर है और उस हीटर से आपकी फायर मतलब हीटिंग आ रही है, तो आपकी एयर भी गर्म नहीं हुई और एयर के गर्म होने के बिना भी आपके पास हीटिंग आ रही है। तो ये कोई हीट ट्रांसफ़र का कोई नया मेथड है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट का थर्ड मेथड है जिसको हम क्या कहते हैं, रेडिएशन। देखो क्या होता है, द हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड विदाउट द नीड ऑफ एनी मीडियम। किसी मीडियम की हेल्प के बिना, ना तो आपने यहाँ पे एयर या वाटर कोई भी ऐसा नहीं लिया, कोई बीच में मीडियम लिया हो कि एयर वहाँ से टकरा के आपके पास आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इज कॉल्ड रेडिएशन ऑफ हीट। इसमें क्या होता है, कोई भी मीडियम के बिना जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है उसको हम क्या कहेंगे, रेडिएशन। रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट विदाउट एनी मीडियम। ये आपकी डेफिनेशन बन गई। यहाँ से डेफिनेशन जो मैं ग्रीन कलर का मार्क कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, दोबारा पढ़ रहा हूँ। रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। रेडिएशन क्या है, एक प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ हीट का। इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टू ए कोल्ड ऑब्जेक्ट। हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट तक हीट ट्रांसफ़र करने का जो मीडियम है वो आपका क्या कहलाता है, विदाउट एनी मीडियम, किसी मीडियम के बिना हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट को हीट ट्रांसफ़र करना रेडिएशन कहलाता है। तो ये आपका रेडिएशन होगा। समझ में आ गया, जिसमें कोई भी मीडियम की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। अब है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट हीट। जो रेडिएंट हीट होती है उसको कैसे एब्जॉर्ब होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, लाइट विच इज ए फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी आल्सो ट्रेवल एट ए ग्रेट स्पीड इन ऑल द डायरेक्शन। ये क्या कहता है, जो लाइट होती है
विच इज़ ए फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी। ये भी एक रेडिएंट एनर्जी की एक टाइप है जो कि बहुत फास्ट, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से, आपको पता होगा लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर। लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये कहता है लाइट की तरह जो रेडिएंट एनर्जी है वो वेरी हाई स्पीड से मूवमेंट करती है इन ऑल द डायरेक्शन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एमिटिंग। जैसे कि मान लो जिस ऑब्जेक्ट से हीट निकल रही है, हमने एग्जांपल ले लिया, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से हीट निकल रही है, रेडिएशन निकल रही है, तो इसके चारों ओर हर डायरेक्शन में रेडिएशन निकलेंगी और स्पीड क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी। व्हेन लाइट फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है, इट पार्शली एब्जॉर्ब एंड पार्शली रिफ्लेक्टेड। तो देखो दो प्रोसेस होते हैं, समझो इस बात को, क्या कहना चाह रहा है ये। अगर कोई लाइट है, मान लो ये एक सरफेस पे गिर रही है, तो जब आपके पास ये लाइट आएगी, किसी सरफेस पे टकराएगी, तो लाइट सरफेस पे टकराने के बाद कुछ लाइट तो इस ऑब्जेक्ट से एब्जॉर्ब हो जाएगी। एब्जॉर्ब का मतलब सोख लेना। कुछ लाइट को ये जो ऑब्जेक्ट है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर सोख लेगा, ठीक है। और कुछ लाइट ऐसी है जो यहाँ टकराने के बाद वापस चली जाती है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। पढ़ा होगा आपने रिफ्लेक्शन के बारे में, जो लाइट टकरा के वापस जाती है उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट। तो ये कह रहा है कि कुछ लाइट पार्शली का मतलब कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, एब्जॉर्ब का मतलब सोख लेना, और कुछ क्या है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। सिमिलरली व्हेन रेडिएंट हीट फॉल ऑन ऑब्जेक्ट, जब कोई भी हीट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है, ए पार्ट ऑफ इट इज एब्जॉर्ब, तो उसका कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाता है और रिमेनिंग बचा हुआ हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। मान लीजिए ऐसे कोई भी एक एग्जांपल लगा लीजिए, कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिर रही है, मान लो कि 100 लाइट गिर रही है इसके ऊपर, ऐसे 100 लाइट गिर रही है, हो सकता है ये 40 लाइटों को एब्जॉर्ब कर दे और 60 लाइटों को वापस भेज दे। तो ये क्या हुआ, कुछ लाइट एब्जॉर्ब होगी और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो चुकी है। तो क्या होगा, द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज। तो इससे क्या होगा, जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर लाइट गिर रही है, अगर ये 40 लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो कुछ लाइटों को एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू किसकी वजह से, एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ रेडिएंट हीट, जो उसने एब्जॉर्ब कर ली ना हीट, उस हीट के एब्जॉर्प्शन की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कह रहा है कि द एब्जॉर्प्टिंग पावर और रिफ्लेक्टिंग पावर और एनी सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस एंड कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये कह रहा है, हमने यहाँ एग्जांपल लिया कि कोई लाइट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर रही है, तो हमने क्या बात की, हमने एक रैंडमली एग्जांपल ले लिया कि 40 लाइट तो एब्जॉर्ब कर ली इसने और 60 लाइटें इसने रिफ्लेक्ट कर दी। हम कोई भी ऑब्जेक्ट गिरते तो क्या ऐसा फिक्स है क्या 40 और 60 के रेशियो में ऐसे आएगा, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। हो सकता था कि ये लाइट सिर्फ 20 लाइटों को ही एब्जॉर्ब करे और हो सकता है 80 को भेज दे। ऐसा भी हो सकता था कि ये जो लाइट है, मान लो कि 70 लाइट को ये एब्जॉर्ब कर ले और सिर्फ 30 लाइट को ही आगे भेजे, रिफ्लेक्ट करके भेजे, कुछ भी हो सकता है। तो ये किस बात पे डिपेंड करता है, ऐसा कौन फाइनल करेगा कि लाइट एब्जॉर्ब कितनी होगी और रिफ्लेक्ट कितनी होगी, कैसे पता लगेगा। तो इसने क्या बताया कि लाइट एब्जॉर्ब होगी या रिफ्लेक्ट होगी, ये दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, नेचर ऑफ द सब्सटेंस, किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सब्सटेंस, मतलब जो आपका सब्सटेंस है उसका कैसा नेचर है, वो मटेरियल लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, हार्ड है, स्मूथ है, सॉफ्ट है, ठीक है, कैसा सरफेस है उसका।
तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस का नेचर कैसा है, सॉफ्ट है, हार्ड है ना, रफ है, चिकना है, ये स्मूथ है काफ़ी, तो ये उस सरफेस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सरफेस। सेकंड जो है, इट डिपेंड अपॉन द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का कलर कैसा है। सेकंड पॉइंट, इट डिपेंड अपॉन कलर, ये उसके कलर पे डिपेंड करेगा कि उस ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो कलर कैसा है। ठीक है, तो कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हम ये बात कर रहे थे कि कोई सरफेस पे लाइट गिर रही है तो कुछ लाइटों को तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो कितनी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, कितने लाइटों को रिफ्लेक्ट करेगा, ये सब जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करता है उसके मटेरियल के सरफेस के ऊपर और दूसरा उसके कलर के ऊपर। समझ में आ गया सबको ये बात। तो ये हमने रेडिएशन की बात की कि रेडिएशन क्या होती है। पहले बात तो हमने कहा रेडिएशन एक तरह की एनर्जी है, एक हीट है जो मीडियम को गर्म किए बिना हीट ट्रांसफ़र करती है। हमने कहा था ना, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ये एक हीट ट्रांसफ़र करने का मेथड है विदाउट एनी हीटिंग द मीडियम, रास्ते को, उसके जो मीडियम जो आ रहा है उस मीडियम को गर्म किए बिना हीट को ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है, रेडिएशन कहलाता है। ये बताया हमने रेडिएशन के बारे में। तो रेडिएशन के बारे में आई थिंक सबको ये टॉपिक क्लियर हो चुका है, हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, हमने यहाँ पे एक एक्टिविटी की, तो फिर नहीं आप पढ़ लेंगे एक्टिविटी को जनरली। उसके बाद आपका जो टॉपिक है यहाँ पे वो टॉपिक है सम एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन। उससे पहले कि शाइनी एंड स्मूथ सरफेस, जो चिकना होगा और चमकीला होगा, स्मूथ का मतलब होता है चिकना, शाइनी का मतलब होता है चमकीला। तो शाइनी एंड स्मूथ सरफेस आर बेटर रिफ्लेक्टर, जो सरफेस चिकने होंगे आपके जितने ज़्यादा, वो आपके उतने ही बेटर रिफ्लेक्टर होंगे, मतलब उसमें रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। अगर कोई सरफेस है मान लीजिए और ये सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ है, चिकना स्मूथ है, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें रिफ्लेक्शन आपका ज़्यादा होगा। जैसे मिरर होता है आपका, मिरर का सरफेस स्मूथ होता है तो मिरर में लाइट का रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, एंड वाइट डल एंड रफ सरफेस, अगर कोई खुरदरा रफ सरफेस होता है तो रफ सरफेस में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, वो लाइट को एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा। तो रफ सरफेस जो होता है वो तो लाइट को एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा, रफ सरफेस की बात करें तो, ठीक है, और स्मूथ सरफेस जो है वो रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। रिफ्लेक्शन ज़्यादा किस में होगा, स्मूथ सरफेस में। समझ में आ गई बात। तो स्मूथ सरफेस अगर आपका है तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा है, रफ सरफेस अगर आपका है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। ये बात हमारी रेडिएशन का टॉपिक क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं सम एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन की कुछ एप्लीकेशंस क्या हैं। पहला, वी वियर वाइट लाइट ऑफ कलर्ड क्लॉथ। वी वियर वाइट और कलर्ड, लाइट कलर्ड क्लॉथ्स, अगर हम सफ़ेद रंग के, वाइट, या कुछ हल्के रंग के जैसे क्रीम, येलो, लेमन है ना, तो कुछ हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं ड्यूरिंग समर। आपने देखा होगा गर्मियों में हम कुछ लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। डार्क कलर का पहनते हैं विंटर में और लाइट कलर का पहनते हैं समर में। ऐसा क्यों? समर में जो आप कपड़े पहनते हैं वो हल्के रंग के पहनते हैं, वाइट और लाइट कलर के पहनते हैं। क्यों? बिकॉज वाइट और लाइट कलर क्लोथ्स एब्जॉर्ब लेस हीट। क्या होता है, जो हल्के रंग के लाइट कपड़े होते हैं वो कम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, वो ज़्यादातर लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो इसने कहा ना एब्जॉर्ब लेस, मतलब कम लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। या ऑन द अदर हैंड इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो डार्क कलर के जो कपड़े हैं
वो विंटर के दौरान पहनते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लैक और डार्क कलर के कपड़े हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। और सर्दियों में हमें क्या चाहिए? हमें सर्दियों में यही तो चाहिए कि हमारे कपड़े जो हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करें। अगर वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे सर्दियों में तो हमें ठंड नहीं लगेगी। और गर्मियों में हम क्या चाहते हैं कि हीट को एब्जॉर्ब ना करें, क्योंकि अगर गर्मियों में हम हीट को एब्जॉर्ब करने लग जाएंगे तो हमें तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो हम समर में क्या करते हैं, वाइट कलर के या लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, ताकि जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके चली जाए। समझ में आ गया? तो समर में लाइट कपड़े और विंटर में डार्क कलर के कपड़े इसी वजह से पहने जाते हैं। द हाउस इन हॉट प्लेस आर यूजली पेंटेड। सेकेंड पॉइंट, घर जो होते हैं हॉट प्लेस, जो गर्म जगह होती हैं, आर पेंटेड वाइट और लाइट कलर। वहाँ जो गर्म चीज़ें होती हैं वहाँ हमेशा लाइट कलर के कलर किया जाता है। दिस इज़ डन सो दैट द हाउस एब्जॉर्ब लेस हीट, ताकि आपका घर कम हीट एब्जॉर्ब करे फ्रॉम द सन एंड कीप इट कूल, और आपका घर जो है वो ठंडा रहे गर्मियों में। हम खास तौर पे जो कलर करते हैं वो कलर क्या करते हैं, लाइट कलर के कलर करते हैं घर के ऊपर, ताकि जो सन की लाइट जब घर पे गिरती है तो वो लाइट को एब्जॉर्ब कम करे, रिफ्लेक्ट ज़्यादा कर दे, ताकि हमारा घर जो है वो ठंडा रहे। ठीक है? और जो गर्म प्लेस है, ठीक है, जो हॉट प्लेस पे खास तौर पे, जहाँ अगर आपका ठंड ज़्यादा होती है वहाँ हम क्या चाहेंगे कि वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करे, हमारे घर में हीट ज़्यादा आए ताकि आपको ठंड कम लगे, तो वहाँ हम डार्क कलर के कलर ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट, बॉटम ऑफ द यूटेंसिल्स आर पेंटेड ब्लैक। अब आपने देखा होगा कि आपके जो बर्तन होते हैं उन बर्तनों का जो बॉटम होता है नीचे, उनका जो बॉटम है उनको खास तौर पे ब्लैक कलर का पेंट किया गया है, और जो साइड होती हैं वो खास तौर पे चमकीली होती हैं। बॉटम आपका ब्लैक कलर का क्यों होता है? दिस इज डन सो दैट यूटेंसिल्स कैन एब्जॉर्ब मोर हीट, ताकि जो बर्तन है अगर वो ब्लैक कलर का उसका बॉटम है तो वो क्या करेगा, मोर हीट एब्जॉर्ब करेगा, और ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो हमारा खाना जल्दी बन जाएगा ओब्वियसली। तो क्या होगा, और साइड वाला जो होता है उसको आपको ब्लैक कलर का नहीं किया जाता, क्योंकि वो रेडिएंट लेस हीट फ्रॉम द साइड्स, साइड से हीट कम निकले उसकी। फोर्थ पॉइंट, द कंटेनर ऑफ सोलर कुकर आर पेंटेड ब्लैक। आपने सोलर कुकर देखा कभी? सोलर कुकर के अंदर की जो दीवारें होती हैं, साइड की, बॉटम की, जितनी भी दीवारें होती हैं सोलर कुकर की, वो सारी की सारी ब्लैक कलर की होती है। किस लिए? ताकि जो सन की लाइट सोलर कुकर पे पड़े तो वो सारी सन की लाइट को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। इसलिए सन की लाइट, सन जो सोलर कुकर होता है वो ब्लैक कलर से पॉलिश किया होता है अंदर से। यस, एनी क्वेश्चन? तो हम जो बात कर रहे थे यहाँ पे कि सोलर कुकर जो है, सोलर कुकर आर पेंटेड ब्लैक, इसके अंदर ब्लैक कलर का पेंट किया हो जाता है टू एब्जॉर्ब मोर हीट, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करे। और जितनी ज़्यादा सनलाइट को ये हीट करेगा, सोलर कुकर में हम क्या करते हैं, कुकिंग करते हैं, तो आपका खाना उतना ही जल्दी बन जाएगा। इलेक्ट्रिक रूम हीटर हैव कर्व्ड पॉलिश सरफेस। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक जो रूम हीटर होता है इनका पीछे की तरफ ऐसे कर्व सरफेस होता है, बीच में ऐसी दो रोड लगी होती, देखी होगी आपने तो ना। वो कर्व्ड सरफेस क्यों किया है? ताकि अंदर की तरफ जो लाइट जाएगी वो टकरा के वापस आ जाएगी, सारी लाइटें सामने आएगी, ये फ़ायदा होता है। तो इसके पीछे कर्व्ड किया गया, बिहाइंड हीटिंग एलिमेंट द पॉलिश सरफेस रिफ्लेक्टेड बैक टू द हीटिंग रेडिएशन। और इसके पीछे का जो सरफेस है इसको पॉलिश किया होता है, चमकीला होता है ज़्यादा। चमकीला क्यों है? ताकि रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो और लाइट यहाँ से टकरा के सामने जाए। तो इसको रिफ्लेक्टेड करने के लिए क्या किया है, पॉलिश किया गया है। और कीप द पर्सन सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ द वार्म, ताकि इसके सामने जो बैठा हुआ आदमी है उसको हीट मिल सके। तो उसके पीछे का जो सरफेस होता है, हीटर के पीछे का सरफेस, वो ख़ास तौर पे क्या किया गया, कर्व्ड सरफेस में बनाया गया है। और क्या किया गया है, पॉलिश किया हुआ है, ताकि वहाँ पे लाइट टकरा के सामने की तरफ ज़्यादा आए लाइट, पीछे हीट ना जाए। इसलिए उस पीछे वाले एरिया को आपको
सरफेस को कवर्ड किया होता है, ऐसे कवर शेप में होता है, पॉलिश किया होता है ताकि वहाँ पे लाइट कम से कम एब्जॉर्ब हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट क्या हो, रिफ्लेक्टेड हो। और जितनी ज़्यादा लाइट आपकी रिफ्लेक्टेड होगी उतनी लाइट क्या होगी, सामने आएगी। हम यही तो चाहते हैं कि सामने बैठा हुआ आदमी है उसको सबसे ज़्यादा हीट मिले, तो इसलिए वो लाइट टकरा के सामने आ जाती है। तो ये हमारा चैप्टर था जो हीट और इसके इफ़ेक्ट की हम बात कर रहे थे। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल जो है इस